अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 12 जुलाई के फैसले के बाद सियासी अफरा तफरी अपने उरूज पर है। बाकायदा अब कहा जा रहा है कि आशूरा के बाद नई सफबंदियां होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासत की जा रही है, अंदर की सियासत, बाहर की सियासत, नया एक मंजरनामा है जो बनने वाला है। लेकिन इस सारे माहौल में 5 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इन 5 जजेस ने क्यों ये कलीदी किरदार अदा किया, बाकायदा वो जो 13 रुकनी बेंच था उसमें ये 5 जजेस शामिल थे। इनका मुस्तकबिल जो है उस हवाले से क्या जो है वो स्टेक पे लगा हुआ था। और इन 5 जजेस ने 12 जुलाई का जो फैसला दिया वो क्यों दिया, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये 5 जजेस कौन है, इनका जो मुस्तकबिल है वो क्यों इस जो फैसला था उससे जुड़ा हुआ था, पूरी सनसनीखेज मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंकशाफ किया है। ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा आगे का जो मंजरनामा है उस हवाले से बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ कर दिया है। 12 जुलाई को जब ये फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे ऐवान सदर में। ख्वाजा आसिफ के साथ वाली जो नशिस्त थी उस पर कौन बैठा हुआ था, उस पर बैठा हुआ था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जब ये खबर सामने आई, ऐवान सदर में एक तकरीब थी, तकरीब जारी थी। अजरबैजान के जो सदर थे वो पाकिस्तान आए हुए थे, उनके एजाज में वहां पर अशाइया दिया जा रहा था। जब ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे आई तो आजम नजीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ साहब को इस खबर से आगाह किया था। मैंने क्या बताया, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कौन बैठा हुआ था, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। ख्वाजा आसिफ कौन है, ख्वाजा आसिफ है वजीर दिफा पाकिस्तान। अब जो वजीर दिफा की पोजीशन होती है उसका ताल्लुक मुसल्लह अफवाज के साथ होता है, यानी आर्मी चीफ के साथ बराह रास्त होता है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जो रिपोर्टें हैं वो वजारत दिफा भेज रही होती है, और जो आर्मी चीफ है वो भी वजीर दिफा को कॉन्फिडेंस में ले रहा होता है कि क्या मामला चल रहे हैं, बंद कमरों में क्या सियासत हो रही है, अदालत में क्या सियासत हो रही है, जो अपोजिशन है वो क्या हिकमत अमली बना रही है। ये सारी चीजें जो है वो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इदारों के पास होती है और वजारत दिफा में वजीर दिफा को ये बताया जा रहा होता है। अब 12 जुलाई को ऐवान सदर में जब ये तकरीब जारी थी, एक और बड़ा अहम वाकया हुआ था। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब और आर्मी चीफ जो बैठे हुए थे इनके दरमियान जो मामला हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, वो भी उसी वक्त ऐवान सदर में मौजूद थे। चंद लोगों ने DGISI से दरियाफ्त किया था, क्योंकि जब ये खबर आ गई थी टीवी चैनल्स पे फ्लैश हो रही थी, बड़े बड़े तज्जिए हो रहे थे और सारे मामलात हो रहे थे, और खबर से तासुर ये मिल रहा था कि शायद जो हुकूमत है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन जो DGISI जनरल नदीम अंजुम थे वो बहुत पुरएतमाद थे, वो कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है हमें मालूम है, क्या होने वाला है वो भी हमें मालूम है, और हालात काबू में है, हालात कंट्रोल में है। फिर चंद लोगों ने कहा कि आपसे मुतल्लिक चंद खबरें आती रही हैं, तो उन्होंने कहा अफवाहें हैं वो तो आती जाती रहती हैं। अब जो जनरल आसिम मुनीर है वो जो बैठे हुए थे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, और ख्वाजा आसिफ ने अब जो दावा किया है उसको अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स को आप कनेक्ट करें, तो आपको समझ आ जाती है कि अदालत जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, शारह दस्तूर है, वहां पर जो इमारत मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर जो जजेस हैं वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, क्या सियासत जो है वो मंजरनामा बना रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या है। जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो बाकायदा सियालकोट में मौजूद थे, प्रेस टॉक कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पे ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा 12 जुलाई को जो फैसला आया इसके बाद अगला जो मंसूबा है वो क्या है। अगला मंसूबा ये है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। ये कौन कह रहा है, ये वजीर दिफा कह रहा है, ख्वाजा आसिफ। वजीर दिफा किसके साथ बैठा हुआ था 12 जुलाई को, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ। जब आर्मी चीफ, जब आजम नजीर तारड़ वहां पर आए थे जहां पे आर्मी चीफ भी थे, वजीर दिफा भी थे, तो ख्वाजा आसिफ ने एक जुमला कहा था। ख्वाजा आसिफ ने आजम नजीर तारड़ को कहा कि जो फैसला है वो सुना दीजिए मुझे भी, आर्मी चीफ साथ बैठे हुए वो भी सुन लेंगे। ये जो जुमला था इसमें पैगाम था, पैगाम ये था कि आर्मी चीफ को भी पता लग जाए कि जो जजेस हैं वो क्या फैसले करके बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या मंसूबा बनाया हुआ है। अगर 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कल अदम करार दिया जाता है, अडियाला जेल से इमरान खान क्या कह रहा है कि दोबारा इंतखाबात करवाए जाए, री इलेक्शन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की पेंडिंग है, वो वहां पर मौजूद है कि जो इंतखाबात है उन पर तहकीकात की जाए, उस पर सुनवाई की जाए। और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा क्या कह रहा है कि अगला इन जजेस का मंसूबा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कल अदम करार दिया जाए। पीछे जो कहानी चल रही है
जो 2/3 की कहानी 12 जुलाई से पहले आप सुन रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जो ये फैसला होगा मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद जो 2/3 अक्सरियत है मौजूदा हुक्मरान को हासिल हो जाएगी, लेकिन उस 2/3 अक्सरियत को नाकाम बनाया गया। वो जो नाकाम बनाने की कहानी है उसके पीछे एक सरगोशी हो रही थी या एक प्रोपेगेंडा हो रहा था और खबर सामने आ रही थी। बाकायदा मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो दावा कर रहे थे कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा है, चीफ जस्टिस हैं, वो चाहते हैं कि 3 साल उन्हें मजीद मिल जाए। अब ये जो 3 साल वाली कहानी है ना, ये शुरू हुई थी, एक इजलास हो रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, वहां पर आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, उन्होंने उस इजलास में कहा था कि जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि आइन में तरमीम की जाए, जो आइन का आर्टिकल मेरा ख्याल 175 था उसमें तरमीम की जाए जो जजेस की तैनाती वगैरह के हवाले से है, लिहाजा उस इजलास को मौखर कर दिया गया था। फिर ये जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनके कान खड़े हो गए थे, इनको लग गया था कि हमारी नौकरियां खतरे में है। काजी जो है उसको 3 साल मिल गए, तो जस्टिस जो मंसूर अली शाह है वो पीछे लगे हुए हैं, उनके 3 साल आगे चले जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 साल, जस्टिस याया अफरीदी के, जस्टिस आयशा मलिक के, जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद के, ये सब जो है वो लाइन में लगे हुए थे। और ये सब जो जजेस थे उन 13 रुकनी बेंच में शामिल थे, यानी इनके अपने मफादात थे। इन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना था, काजी फायद ईसा का रास्ता रोकना था और फिर जो है वो ये फैसला देना था। अब ये जो फैसला आया आइन और कानून के तो ये बरखिलाफ है, यानी उससे हटके है। अब जो रिव्यू पिटीशन होती है वो एक चीज देखती है, वो देखती है फ्लोटिंग ऑफ द एरर, यानी कि कोई ऐसा गलती, कोई ऐसा एरर, कोई ऐसी खामी जो कि नजर आ रही है, फैसले में नजर आ रही है, उसकी फिर जो है वो तस्दीक कर दी जाती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात आ रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों खबर आई कि एडहॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं। इस एडहॉक जजेस वाले मामले को कहा जा रहा था ये काजी फायद ईसा की अगली चाल है। अब जो काजी फायद ईसा है उनके हवाले से खबर आई कि उन्होंने 4 जो जजेस हैं उनके नाम तजवीज़ किए हैं, रिटायर्ड जजेस, कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। जो 17 है जजेस की तादाद है उनको 21 जो है वो कर दिया जाए। उनमें से जस्टिस मुशीर आलम ने इनकार कर दिया है। मुशीर आलम ने क्यों इनकार किया वो मैं आगे आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन ये जो 5 जजेस वाली कहानी है इनके बाकायदा जैसे मैंने पहले बताया मफादात जो थे स्टेक पे थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उसमें सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को होनी है, 5 महीने बाद, उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहना है। फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 27 नवंबर 2027 से 13 दिसंबर 2028 तक चीफ जस्टिस रहना है। और ये जो 2028 है ना, ये बड़ा अहम है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो 28 और 29 वाला साल होगा ना, ये अगले इंतखाबात का साल होगा। फिर जो है जस्टिस याया अफरीदी हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया, अपना नोट लिखा है उन्होंने, वो उन 8 जजेस में शामिल नहीं है। इनकी जो तैनाती होनी है बतौर चीफ जस्टिस वो 13 दिसंबर 2028 से 22 जनवरी 2030 तक होनी है। फिर आना है जस्टिस आयशा मलिक का नंबर। जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उन 13 जजेस में, उन 8 जजेस में शामिल हैं। 13 रुकनी बेंच में वो शामिल थी जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है। उनकी जो तैनाती की तारीख है वो है 22 जनवरी 2030 से 2 जून 2031 तक वो चीफ जस्टिस रहेंगी। उनके बाद 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस शाहिद वहीद, जो कि 2 जून 2031 से 2 दिसंबर 2031 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। अब जो जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये 4 जजेस उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है। अब आपको गेम समझ आ रही है? गेम हो क्या रही है? गेम जो है वो इंसाफ की नहीं है, आइन की नहीं है, या किसी का हक चला गया उसकी नहीं है। गेम ये सारी ये है कि अगला चीफ जस्टिस बन के रहा जाए, काजी को रस्ते से हटाया जाए। अब जो काजी फायद ईसा ने फैसला किया था उनमें से 2 जो जजेस हैं, जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने हामी भरी कि वो एडहॉक जज बनने को तैयार है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, उन्होंने हामी भरी कि वो जज बनने को तैयार है। जस्टिस मकबूल बागिर ने अब तक हामी या हाँ या ना का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन जस्टिस मुशीर आलम ने इनकार कर दिया है। अब जो गुज़िश्ता मैंने वीडियो की थी उसमें जस्टिस मुशीर आलम का एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि जो जस्टिस मुशीर आलम है उन्होंने काजी फायद ईसा के खिलाफ एक जो फैसला था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने कहा था कि जो काजी फायद ईसा है वो इमरान खान से मुतल्लिक फैसले नहीं करेंगे या बेंच में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुशीर आलम ने उसकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हिमायत की। फिर जस्टिस मुशीर आलम जो थे वो एक और फैसले में जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ थे।
फैजाबाद धरना केस वाला फैसला, उसमें काजी फैजिस्ता ने फैसला लिखा, जस्टिस मुशीर आलम उनके साथ थे। फिर एक हुदैबिया पेपर मिल वाला के फैसला आया था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैजिस्ता ने फैसला लिखा था, जो टाइम बार्ड था, उसमें जस्टिस जो है वो मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मुशीर आलम काजी फैजिस्ता शामिल थे। अब जो जस्टिस मुशीर आलम है उन्होंने इनकार क्यों किया? बाकायदा उन्होंने एक खत लिखा है 13 जुलाई को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और उस खत में उन्होंने वो वजूहात तहरीर कर दी हैं जिनकी बिना पर उन्होंने एडहॉक जज बनने से इनकार किया है। अब जो जस्टिस मुशीर आलम है उनके हवाले से प्रोपेगेंडा तो ये किया जा रहा है कि शायद काजी से उनका इख्तलाफ था, काजी पे एतमाद नहीं था, इसीलिए उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन असल खबर ये है कि जो जस्टिस मुशीर आलम है उन्होंने अपने खत में लिखा कि मैं फलाई कामों में मसरूफ हूँ, मैं सिंध हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, चीफ जस्टिस रहा हूँ, फिर मैंने एक लंबा अरसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया है, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, तकरीबन 22 साल मैंने जो जुडिशियल फर्टेनिटी है, यानी जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है या दीगर अदालतें हैं, वहां पर मैंने बतौर जज काम किया है, लिहाजा अब मैंने फैसला किया है कि मैंने फलाई काम करने हैं। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, अब रिटर्न बैक का वक्त आ गया है, देने का वक्त आ गया है, लिहाजा मैं जो आंखों की बिनाई से महरूम लोग हैं उनके लिए एक फलाई इदारा मैंने बनाया हुआ है, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उस पर मैं काम कर रहा हूं, लिहाजा मैं जो हूं वो एडहॉक जज बनने के लिए तैयार नहीं हूं। अब जो 19 तारीख का इजलास है उसमें जस्टिस मकबूल बाकिर की अगर हामी आ जाती है, वो इस बात पर रजामंद हो जाते हैं कि वो एडहॉक जज बनने को तैयार हैं, तो 3 जजेस आ जाएंगे। 17 पहले से हैं, 3 का इजाफा होगा, यानी 20 मेंबर जजेस होंगे। फिर जो रिव्यू पिटीशन की समाअत होगी वो बड़ी दिलचस्प होगी, वो बड़ी अहम होगी कि रिव्यू पिटीशन में क्या काजी का पलड़ा भारी हो जाता है, काजी के साथ मजीद जो जजेस हैं उनका इजाफा हो जाता है, या फिर जो पोजीशन जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो 8 जजेस थे उनकी तादाद कम होती है या फिर उनमें इजाफा हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजेस की आपसी लड़ाई है, उसमें पाकिस्तान जो है वो स्टेक पे है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की रियासत जो है वो स्टेक पे है। लेकिन रियासती इदारों ने फैसला किया है कि इसको इस तरह नहीं चलने दिया जाएगा। ये जो 5 जजेस हैं इनको पहले तो अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए था क्योंकि 2/3 की बात हो रही थी, लेकिन अब देखना है कि जो नजरसानी की अपील आती है उसमें क्या मामला होता है। जो भी खबरें आएंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका राय का इजहार करना बहुत लाजिम है क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो सियासी तौर पे बड़े बाशऊर हैं, सियासी मामलात से बड़े बाशऊर हैं, सियासी मामलात में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक आप दोस्तों ने जरूर करना है। जितने दोस्त देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।